हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सेट 4 का कंप्लीट कर लिया था और सेट 5 का पेपर 1 भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेट 5 का पेपर 2 कंप्लीट करेंगे जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी आईडी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। बाकी यदि आप लोगों ने सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, सेट 4 कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ बीपीएससी आईडी का, उसमें जाके आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ही सेट 5 करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आनंद होगा। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। 2 में है, यदि किसी समतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा अपवर्तित रहेगी, मतलब अनंत रहेगी। मतलब वर्तमान में क्या उसका होगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। फोकस दूरी इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक पूर्ण कुचालक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। इसको सही सम्मिलित करके उसका चयन करना है। तो इसमें दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ये वेबर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो इसका 1 का 4 हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? तो टेस्ला होता है। और प्रेरकत्व क्या होता है? इसका SI मात्रक पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। और धारिता का पूछा जाए तो फेराड हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प इसका संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विद्युत आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण है? विद्युत आवेश का यहाँ पे गुण पूछा जा रहा है। तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, उपरोक्त में से सभी, ये सभी जो है आवेश का, विद्युत आवेश का मौलिक गुण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपतित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णक कणों के आकार के दोनों पर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। 7 में है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। और ऑप्शन ए में है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। और ऑप्शन बी में है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षक और अधिकतम होता है। और ऑप्शन सी में है, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। ये ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन डी भी देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक और न्यूनतम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है पूछा जा रहा है। तो तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, वेवलेंथ पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातु होती है। इसके बारे में गलत कथन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
11 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, दिए गए विकल्प में से चयन करना है तो हो जाएगा बर्फ का पिघलना। ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो इससे जो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। आदर्श गैस की विशेषता जो नहीं है दिए गए विकल्प में से उसका ही चयन करना है। पहला में है, गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। ऑप्शन बी में है, अणुओं के बीच कोई आकर्षक या प्रतिकारक बल नहीं होता है। और ऑप्शन सी में है, अणु यादृच्छिक सीधी रेखा में गति करते हैं। और ऑप्शन डी में है, अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः अप्रत्यस्त या प्रत्यस्त होती है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो विशेषता नहीं है, अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः अप्रत्याशत होती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। 14 में है, एक परमाणु कक्षक ऑर्बिटल में और एक कक्षा ऑर्बिट के बीच का अंतर सही वर्णन कौन सा कथन करता है। सही वर्णन कौन सा कथन करता है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहा जा रहा है कि हेलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका सही विकल्प है। सही क्रम ऑप्शन ए में दिया गया है। F2 पहले सबसे पहले आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फेन प्लावन विधि का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क का सांद्रण करने के लिए और इसका निकालने के लिए फेन प्लावन विधि का प्रयोग करता है, तो हो जाएगा गेलेना। एक सल्फाइड अयस्क को में से मतलब जो सांद्रण करने के लिए फेन प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। 17 में है, अभिकथन दिया गया है, तो चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन ए में है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। कारण में है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन एंटीजेंस होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्या ये दोनों सही है और क्या आर इसको परिभाषित करता है कि नहीं, ये इसका चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है। ओ में ए और बी प्रतिजन नहीं पाए जाते, दूसरे पाए जाते हैं। इसका सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 18 में क्या है, विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है वो पूछा जा रहा है। तो वायरस के बारे में आपको वे अविकल्पीय परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट साइट होते हैं, ये इसके बारे में सही कथन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। मानव में निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। हो जाएगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्वितीयक युग्मक डायपोलाइड गैमेट का निर्माण होता है। ये इसके बारे में गलत कथन दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलेंगे। 20 में भी दो सूची दिया गया, पादप उत्तक और प्राथमिक कार्य दिया गया है। क्या है उसका सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। आप लोग इसका मेल बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संकार्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक पृष्ठीय खोखला तांत्रिक रज्जु की उपस्थिति, ये इसका सही वर्णन करता है संकार्डेटा का। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। 22 में प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या प्रकृति में कठोर और अस्थिर होता है, ये इसके बारे में गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 चलेंगे। वर्ग की पदानुक्रम की श्रेणियों के प्रजाति के जगत का सही क्रम पहचानिए। कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रजाति आएगा, फिर वंश आएगा, फिर कुल आएगा, फिर गण आएगा, फिर वर्ग आएगा, संघ आएगा, फिर जगत आएगा। ये इसका
श्रेणी जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। 24 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में समान होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरीकरण हो जाएगा, इसका फॉस्फोरीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AUG प्रारंभन कोडन और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव का कौन सा कथन गलत वर्णन करता है। ऑप्शन ए में है यह गैर बायोडिग्रेडेबल है और सदियों तक पर्यावरण में बना रहता है। ये इसका तो थोड़ा सही लग रहा है, बाकी और भी पढ़ते हैं कौन इससे भी ज़्यादा कौन सही है। यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है। प्लास्टिक कचरे के बारे में ये कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। ऑप्शन सी में है यह जल निकायों को अवरुद्ध कर सकता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऑप्शन डी में है प्लास्टिक के जलने से जहरीली गैसें निकलती है। तो सही विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। 27 में है सूची दिया गया है, एक में पर्यावरणीय शब्द दिया गया, दूसरा मुख्य संबंधित रसायन दिया गया है। इसका चलिए मिलान करते हैं। 27 में है पहला है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन जो है इसको क्या कहा जाता है, मुख्य रासायनिक से क्या संबंध है, DDT पारा, इसका हो जाएगा पहला का। तीसरा सुपोषण, सुपोषण क्या होता है, तो सुपोषण नाइट्रेट और फॉस्फेट सुपोषण कहलाता है पर्यावरणीय शब्द में, इसका हो जाएगा चौथा। अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NOx का ये होता है, अम्ल वर्षा के रूप में आ जाता है। और इसका सी का एक हो गया। और ओजोन क्षरण के लिए हो जाएगा CFCS। तो इसको कौन सा देखते हैं, इसको संतुष्ट करता है ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में है किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, यदि इस विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा। रंग पूछा जा रहा है, कौन रंग परिवर्तन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर गुलाबी हो जाएगा। 29 में है स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर रंगों की पट्टी प्राप्त की थी, तो वो कौन थे, तो आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। 30 में क्या है, 30 में है HTML और HTTP का आविष्कार किस संगठन के द्वारा हुआ था, तो ये CERN संगठन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों के नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई थी, तो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका हो जाएगा TCA कल्याणी। TCA कल्याणी को 29वां महालेखा नियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 चलेंगे। 33 में है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 27वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 चलेंगे। 11-17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया था, हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के जंगलों में खोज हुई है, पिंक मशरूम की खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। 36 में है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, संविधान क्यों जरूरी है, क्या महत्व रखता है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का
डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। वाई इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, डी वाई चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश से साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 चलेंगे। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या थी उसके बारे में पूछा जाए तो हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना, ये इसका थीम था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में है भारत सरकार द्वारा PM ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 2028 तक बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्व भारत की पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है? AC लोकल ट्रेन शुरू की गई तो पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन भी AC में है, शुरू की गई है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 चलेंगे। एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? इसका हो जाएगा आंसर हांगकांग ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हांगकांग ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 42 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? तो माथेरान महाराष्ट्र में रोक लगा दी है, हाथ रिक्शा आप नहीं चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन किस देश में किया जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर आपको चीन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। 44 में 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो पुनौरा धाम। ऑप्शन इसका हो जाएगा पुनौरा धाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 चलेंगे। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधान सभा कौन बन गई है? कौन सी विधानसभा बन गई जहाँ पे सौर ऊर्जा से सब कुछ संचालन होता है? तो हो जाएगा आपको दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 चलेंगे। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? पूछा जा रहा है भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो 7 है, टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। 47 में है भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये पूछा जा रहा है तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 चलेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता मदरसा का पूछा जा रहा है तो आपको वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेख किया गया है? समानता का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में कुल 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद आते हैं, जिसमें से 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का आता है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार आता है और 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और 29-30 में अल्पसंख्यक की बात कही गई है। तो ये सब ध्यान रखने योग्य प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन पूछता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 50 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है तो हो जाएंगे M.A. अयंगर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 चलेंगे। कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? कामेत चोटी से संबंधित पूछा जा रहा है तो हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में ये इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 चलेंगे। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है तो ये गोवा में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे।
55 में है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय में संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? एक नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक ली गई है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लेगी। जैसे एकल नागरिकता ब्रिटेन में भी है, विधि का शासन ब्रिटेन में भी है, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता तो सब है ही यूके में। ये सारे चीज ले गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन 56 पे चलेंगे। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा होता है? द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है या प्राथमिक क्षेत्र का होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? शिवाजी की मृत्यु वर्ष का पूछा जा रहा है, तो 1680 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। 58 में है 1953 में पहला पिछला वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? किसके अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो काका कालेकर जी के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलेंगे। पाक जल डमरुद निम्न में से किनको अलग करता है? पाक जल डमरुद किनको अलग करता है? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं का हत्या थे? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलेंगे। चक्रवात निम्नलिखित में से किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण, उच्च दाब के कारण, निम्न तापमान के कारण या उच्च हवा गति के कारण? इसका हो जाएगा निम्न दाब के कारण। निम्न दाब के कारण चक्रवात आती है। क्वेश्चन नंबर 63 चलेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 चलेंगे। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? तो हो जाएगा आपको 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को भी 8वीं सूची में शामिल कर लिया गया। इसमें टोटल 4 भाषा को सम्मिलित किया था। मैथिली, संथाली, बोडी, डोगरी को किया गया था। तो 4 कुल भाषा थे। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। 65 में है क्वेश्चन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम कौन सा है? पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची इसका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। 66 में सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 चलेंगे। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन सा 3 राज्य का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा चोल, चेर और पांड्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 चलेंगे। अलीनगर का संधि का संबंध किससे है? संधि किससे है? तो इसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलेंगे। व्यापगत का सिद्धांत कौन सा संबंधित है पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलेंगे। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया? विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। इसका हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? 1848। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
1848। क्वेश्चन नंबर 74 चलेंगे। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है गंगोत्री उत्तराखंड से, गंगोत्री जो है उत्तराखंड से है तो ये सही सुमेलित है। जेमू जो हिमाचल प्रदेश से, ये गलत है। चमयुंगडुंग तिब्बत से है, ठीक है। सियाचिन में काराकोरम से, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ गलत पूछा जा रहा है कहाँ पे गलती है, तो जेमू जो हिमाचल, ये गलत है, हिमाचल में नहीं है, प्रदेश में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा का पूछा हम जा रहा था, ये कोलकाता में स्थित है, ये कोलकाता में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो राज्य कौन सा है? तो राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? भारत के लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना तो हो जाएगा भाग 4 में हो जाएगा। भाग 4 में यदि पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं तो 36 से लेकर 51 तक का अनुच्छेद आता है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। 79 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमा मत दे सकते हैं, ये इसके बारे में गलत दिया गया, मत नहीं दे सकते हैं। उसमें भी लोकसभा के सिर्फ अध्यक्ष ही देते हैं। जब कोई भी चीज़ पर डिबेट कराया जाता है और उस पर जब वोटिंग कराया जाता है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब जो है लोकसभा के अध्यक्ष उस पर वोट करते हैं, तब वो मान्य होता है, अन्यथा और किसी कंडीशन में नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। 80 में है डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डाक संशोधन में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। इसको उन्हें पॉकेट में ही रख लिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। वीटो 3 प्रकार का होता है, अत्यंतकारी होता है, पॉकेट वीटो होता है और एक और होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? 157 अनुच्छेद किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के रूप में नियुक्ति के लिए, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से है। मतलब राज्यपाल का योग्यता के बारे में पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है उसकी नियुक्ति के लिए, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो अनुच्छेद 197 में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलेंगे। 82 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 चलेंगे। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य है यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय डैश रुपये से बढ़ेगी, तो 1 रुपये से बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, वो कुश्ती करते थे। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे है। 88 में समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित से किस धर्म सुधारों से था? इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म सुधारों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 में है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने किया था। पिंगली वेंकैया जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलेंगे। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? इसमें दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था।
नील बगान मतलब नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह का संचालन किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 चलेंगे। 92 में है, बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलेंगे। किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखी है? इस पुस्तक का लेखक का नाम पूछ रहा है, कौन है? तो इसका हो जाएगा है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 97 पे है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती जी ने। सहजानंद सरस्वती जी ने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। 98 में है, 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के शाखा का अध्यक्ष के बारे में पूछा रहा है, जो 1923 में कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को हुई थी? पटना में सचिवालय गोलीकांड की तारीख पूछा जा रहा है, तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो पेपर 2 का लास्ट प्रश्न है, चलिए इसको करते हैं। 1940 में बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही के बारे में पूछा जा रहा है, जो 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ही थे। श्री कृष्ण जी ही थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का प्रश्न 100 प्रश्न खत्म हो गया। पेपर 2 का सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों ने अभी तक बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं कंप्लीट किया है, तो पहले जाके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके पहले वो कर लेंगे, उसके बाद सेट 5 करेंगे, तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आनंद होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।